हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो रिसेंटली द हिंदू में अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो एक एडिटोरियल में छपी थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द रैगिंग इन इंडिया। तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकती है, क्या क्या लीगल स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पे, इसके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ मेन रीजंस जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एंड GS 4 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक 17 साल के बच्चे का बिकॉज ऑफ द रैगिंग डेथ हो चुकी है। और जो तमिलनाडु में जो एक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट PSG कॉलेज का ब्रूटलाइजेशन यानी कि ब्रूटली उसको उन स्टूडेंट को जो है फिजिकली अब्यूज किया गया था। तो ये दो ऐसे इंसिडेंट है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो रैगिंग जो है फिलहाल अभी भी चल रही है यहाँ पे भारत में। तो यहाँ पे जो है VCS साइकिल के बारे में बात की गई है। तो VCS साइकिल मतलब क्या है कि देखिए, एक सीनियर स्टूडेंट के ग्रुप अगर किसी को रैगिंग करते हैं, जो भी नए स्टूडेंट है उन लोगों को सामना करना पड़ता है, उसको उनको फेस करना पड़ता है। तब उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि डेफिनेटली हम लोग इसको बंद कर देंगे। लेकिन देखिए, ये स्टूडेंट्स खुद जब सीनियर हो जाते हैं और जब उनके जूनियर आ जाते हैं, ये कंटिन्यू होता रहता है। उन लोगों को लगता है कि देखिए, हम लोग ने तो काफी फेस किया है, ये आपको भी फेस करना होगा, ये काइंड ऑफ एक परंपरा है। तो ये VCS साइकिल जो है चलता रहता है। और यही रैगिंग जो है अगर देखा जाए 2013 के बाद से जो है लगभग 75% इंक्रीज हुई है, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो गुजरात में अगर देखा जाए लगभग 2017 के बाद काफी सारे केसेस जो है रजिस्टर्ड हुई है, लगभग 3 गुना। और अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, काफी सारे केसेस जो है रजिस्टर हुई है, लगभग डबल हुई है। तो ये तो देखिए रजिस्टर्ड केसेस है, लेकिन ऐसे कितने हजारों लाखों केसेस है जो रजिस्टर होती भी नहीं है। तो रैगिंग के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों ने कभी भी फेस नहीं किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी फेस करना पड़े यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से इसके अलग अलग कहानियां डेफिनेटली सुने ही होंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में विश्व जागृति मिशन केस के हिसाब से एक रैगिंग का कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया था यहाँ पे। तो रैगिंग क्या है कि एक डिसऑर्डरली कंडक्ट है। डिसऑर्डरली कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वहां पे सारे टीचर्स के सामने एक प्रोफेशनल मैनर में अगर कोई जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन ली गई है, तो वो रैगिंग नहीं कहलाएगी। ये जो है डिसऑर्डरली कंडक्ट है, जहां पे नए स्टूडेंट्स को टीज किया जाता है, उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग जो है एहसास करवाया जाता है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको रूडली उनको बिहेव की जाती है, अनडिसिप्लिन एक्टिविटीज बहुत सारे की जाती है उनके साथ, उन लोग की साइकोलॉजिकल हार्म की जाती है, ताकि देखिए एक डर का एहसास हो जब भी वो नए फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के दिमाग में एक डर हो, एक साइकोलॉजिकल हार्म हो जो जूनियर के साथ जो होती है, उसको जो है रैगिंग का डेफिनेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए मेन मोटिव्स क्या होती है रैगिंग की। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल गेन या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी सीनियर्स होते हैं उन लोग को एक प्लेजर मिलता है। देखिए कि हम लोग अभी सीनियर हो चुके हैं और जो भी जूनियर है ये हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। उन लोग अपने पावर को जो है शोकेस कर सकते हैं, यानी कि कोई सीनियर वो अपने जूनियर को दिखाएगा कि वो कितने पावरफुल है। एक अथॉरिटी रहती है यहाँ पे उनके ही सीनियर्स के, और सुपीरियरिटी दिखाया जाता है जूनियर्स को कि हम देखें कितने पावरफुल है। यही जो है फ्रेशर्स के ऊपर इफेक्ट होती है मॉरली, साइकोलॉजिकली। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे जहां पे जूनियर्स को मजबूरन जो है, जो इंस्टीट्यूट्स उन्होंने थ्रू एंट्रेंस में दाखिला हासिल की थी उसको छोड़ना पड़ता है, या फिर उन लोग को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और ऐसे भी केसेस है जहां पे उन लोग की मौत तक हो जाती है यहाँ पे।
तो देखिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रैगिंग भी है यहाँ पे। ड्रेस कोड रैगिंग जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है। यहाँ पे कुछ कंडक्ट दी जाती है कि आप लोग को व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनना होगा, क्लीन शेव होना होगा, आपको ऑयल लगाना पड़ेगा अपने बालों में। तो एक फोर्सफुल तरीके से उन लोग को एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड दिए जाते हैं। उन लोग अपने मर्जी से कुछ भी पहन नहीं सकते हैं। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने को बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। अगर मान लीजिए कि कोई साउथ इंडिया का बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ना गया तो थोड़ा सा उसको मुश्किल हो सकती है। तब उसको जो है उन स्टूडेंट को वर्बली टॉर्चर की जाती है, स्पेशली हॉस्टल्स में सेक्सुअल एब्यूज भी की जाती है। उन लोग को स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाता है, उनके जो बॉडी के एनाटॉमी पार्ट को जो है एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है, या फिर उनको स्ट्रिप्स भी करने को बोला जा सकता है। बहुत सारे हॉस्टल्स में देखिए यहाँ पे रैगिंग जब होती है, फूल का एक पार्ट लेने को बोला जाता है। यहाँ पे हॉस्टल्स में बहुत गंदी तरीके से फिजिकल एब्यूज भी होती है। यहाँ पे ड्रग एब्यूज भी बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। तो अगर देखिए कुछ कुछ मूवीज में भी उसको दिखाया गया है, जैसे कि 3 इडियट्स बहुत ही एक जो है पॉपुलर मूवी थी, जहां पे दिखाया गया था कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एब्यूज की गई है। यहाँ पे तो बहुत एक्चुअली एक प्रोफेशनल तरीके से दिखाया गया है, लेकिन इससे भी बहुत जो है ब्रूटल तरीके से जो है रियलिटी में सामना करना पड़ता है जो भी फ्रेशर्स को है। तो बहुत सारे ऐसे मूवीज जैसे कि छिछोरे में भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स दिखाए जो आपके स्टूडेंट्स जो है उनके स्टडी के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो देखिए कुछ कुछ लीगल स्टेप्स भी लिए गए हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो रैगिंग को नेशनल वाइड जो है बैन कर दिया था। बहुत सारे प्रोटोकॉल कमिटीज भी जो है सेटअप करने की बात की गई थी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ताकि रैगिंग को मॉनिटर और एड्रेस किया जा सके। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो है पुलिस को भी रिपोर्ट किया गया था उसके बाद। देन लीगल मेजर्स अगर देखा जाए इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन 339 और 340 में यहाँ पे बहुत ही रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑन कॉन्फाइनमेंट के बारे में की गई थी। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे एंटी रैगिंग लॉज भी निकाले थे, और एक लीगल फ्रेमवर्क स्टेट लेवल पे भी उन्होंने मेंशन की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिया था 2009 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखिए साइन की गई थी, साइन करने को बोला गया था ताकि यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट एंटी रैगिंग ना हो सके। यूजीसी ने काफ़ी सारे ऐसे विजिलेंट कमिटीज भी सेटअप की थी यहाँ पे स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि रैगिंग को कंप्लीटली बैन किया जा सके। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके बाद भी ये सिलसिला चालू होती रही है। तो मेनली देखिए काफी सारे केसेस में स्टूडेंट जो है उनके वीकनेसेस का फायदा उठाया जाता है। क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि कोई गरीब स्टूडेंट है और अगर उसको फाइनेंशियल हेल्प या फिर उनके जो पढ़ाई के नोट्स उसका लालच दिया जाता है, तब क्या होता है उनके साथ अगर रैगिंग होती भी रहती है वो चुप रहते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ताकि उनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव प्रिवेंशन होनी चाहिए। स्टेट लॉज जो है रैगिंग को प्रोहिबिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट कॉजेस या फिर उसके पैटर्न या बिहेवियर को एड्रेस नहीं करती है, जिसके हिसाब से ये कंटिन्यू होती रहती है। पोर एनफोर्समेंट देखिए यूजीसी के हिसाब से 2009 की जो रेगुलेशन थी, तो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का साथ होनी चाहिए। किसी भी केसेस में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उनके साथ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक स्टूडेंट की अगर फ्रेशर्स का जान तक चली गई है तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जान पहचान इन ए फॉर्मली ऑर्डर, जहां पे टीचर्स भी मौजूद है, एक हंसी मजाक तक ठीक है, और लेकिन देखिए ये जो है किसी की जान के साथ कभी भी रैगिंग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जगहों पे इनसफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल एफोर्ट होती है। यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि एंटी रैगिंग की नोटिस लगा देती है, लेकिन उतना तक ही सीमित रहता है। उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, हॉस्टल्स में क्या हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है। हॉस्टल या फिर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा उसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मल सेटलमेंट के थ्रू उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ही सीवियर तरीके से जो है होती रहती है। तो जितने भी रजिस्टर्ड केसेस है वो बहुत ही सीवियर जब होती है तब होती है, लेकिन इंटरनली जो साइकोलॉजिकल हार्म जूनियर्स के जो है यहाँ पे सामना करते रहता पड़ता है, और यही जूनियर्स जब सीनियर्स बनेंगे
फिर वही सिलसिला कंटिन्यू होती रहती है। तो इसमें देखिए कुछ कुछ वे फॉरवर्ड की रेगुलर अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए। हर सेमिस्टर में अगर ऐसे ही अवेयरनेस बिल्डिंग होती रही तो लोगों को भी एहसास होगा कि रैगिंग नहीं होना चाहिए। जो एंटी रैगिंग मेजर्स और भी स्ट्रेंथन होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन हर देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे आपको कम से कम रैगिंग देखने को मिलेगा, सीवियर रैगिंग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हॉस्टल्स में स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल्स में बहुत देखने को मिलता है। तो उसके लिए इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए। जो भी मॉनिटर करते हैं वार्डन्स उन लोग को खुद से जाके यहाँ पे मॉनिटर करने होते हैं। डिजिटल रिपोर्टिंग टूल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग इंसिडेंट्स में क्विकली देखिए ऐसा होना चाहिए ताकि क्विकली उसको एड्रेस किया जा सके, क्विकली उसको रिपोर्ट किया जा सके ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट को जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए सीनियर हो जूनियर हो हर स्टूडेंट्स को एक हॉस्टल के अगर किसी सोशल कॉजेस में या फिर एक जो पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ काम करना पड़े तो देखिए उनके बीच में इक्वेलिटी रहेगी। सीनियर्स नहीं करेंगे, सिर्फ जूनियर्स को ही करना पड़ेगा। ये जो है सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। जब देखिए पूरे सेमिस्टर या फिर पूरे इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स अगर ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके बीच में डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेंडशिप बिल्ड होती ही होती होगी। तो देखिए इस वीडियो से शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि देखिए किसी स्टूडेंट को वो बहुत सालों की मेहनत के बाद एंट्रेंस देने के बाद अगर किसी इंस्टीट्यूट में उनको दाखिला मिलता है और रैगिंग की वजह से अगर उनकी जान चली जाती है, ऐसे बहुत हजारों केसेस है, तो देखिए उनके सोसाइटी में उनके माता पिता में क्या एहसास होगा। तो रैगिंग देखिए ये जो है जो इन्हें डिसऑर्डरली मैनर में अभी भी हो रही है, फिलहाल बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर बहुत जगहों में होती रहती है छोटी छुपे तो उसको कंट्रोल करना है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द रैगिंग इन इंडिया, इसके इंपैक्ट और लीगल स्टेप्स। किसी भी एंगल से आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।